हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है और इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा हिमाचल जीके के फोल्डर पे, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट चंबा के भूगोलिक स्थिति के बारे में, पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में, दर्रे, नदियाँ, घाटियाँ, झीलें, मेले, मंदिर, कला एवं संस्कृति, लोक नृत्य के बारे में, गीत के बारे में, भाषा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तथा अर्थव्यवस्था के बारे में हमने कंप्लीट तरीके से डिस्कस करा है। तो पार्ट 2 में हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के हिस्ट्री के बारे में और इसके अलावा चंबा रियासत की स्थापना में जितने भी राजाओं का योगदान रहा है, उन सभी राजाओं के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे, जो कि अक्सर हमें एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा एक प्राचीन रियासत है और चंबा का सर्वप्रथम उल्लेख कल्हण की राजतरंगिणी में मिलता है और इस रियासत के शासक सूर्यवंशी राजपूत थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के रियासत के शासक थे वो सूर्यवंशी राजपूत थे और इस वंश के शासक मूल्यतः अयोध्या से माने जाते हैं और चंबा की पहाड़ियों में मद्रसल्व, योधेय, औदुंबर और किरातों ने अपने राज्य स्थापित किए और इंडो ग्रीक और कुषाणों के अधीन भी चंबा रहा था। इसके बाद फ्रेंड चंबा रियासत के बारे में जान लेते हैं। चंबा रियासत की स्थापना 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारूवर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की थी और मारूवर्मन ने भरमौर, जिसको उस समय ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता था, एट प्रेजेंट टाइम पे हम भरमौर के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुर को राजा मारूवर्मन ने अपनी राजधानी बनाई थी और आदित्य वर्मन ने सबसे पहले वर्मन उपाधि धारण की थी। और इसके अलावा राजा मारूवर्मन और राजा मेरुवर्मन, ये दो राजा हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। 550 ईस्वी में राजा मारूवर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि राजा मारूवर्मन ने ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। और इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि राजा आदित्य वर्मन ने सबसे पहले वर्मन की उपाधि धारण की थी। तो ये 3 पॉइंट फ्रेंड्स यहाँ से हमारे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स राजा मेरुवर्मन। राजा मेरुवर्मन भरमौर का सबसे शक्तिशाली राजा था और उसने वर्तमान में चंबा शहर तक अपने राज्य का विस्तार किया था और उसने राजा मेरुवर्मन ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को भी हराया था और मेरुवर्मन ने भरमौर में मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर, छतराड़ी में शक्ति देवी मंदिर, इन सभी मंदिर का निर्माण राजा मेरुवर्मन ने करा था। और राजा मेरुवर्मन का शिल्पकार कौन था? गुगा। तो गुगा राजा मेरुवर्मन का प्रसिद्ध शिल्पकार था। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम राजा लक्ष्मीवर्मन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजा लक्ष्मीवर्मन के कार्यकाल में महामारी के प्रकोप से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी और तिब्बतियों ने चंबा रियासत के बहुत सारे जगहों पर अपना कब्जा कर लिया था और लक्ष्मीवर्मन की मृत्यु के बाद कुल्लू रियासत बुशहर के राजा की सहायता से चंबा से स्वतंत्र हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स मुसान वर्मन। मुसान वर्मन लक्ष्मी वर्मन के बेटे थे। तो लक्ष्मी वर्मन की मृत्यु के बाद उसकी रानी ने राज्य से भागकर एक गुफा में पुत्र को जन्म दिया था। रानी ने उस बच्चे को वहीं पर छोड़कर वो आगे बढ़ गए थे। वजीर और पुरोहित ने रानी की सच्चाई को जानकर जब वो गुफा में गए तो उन्होंने वहां पे ये देखा कि बहुत सारे जो चूहे हैं वो बच्चे की रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे का नाम मुसान वर्मन रखा गया। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि मुसान वर्मन के शासनकाल में चूहों को मारना बिल्कुल प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके अलावा रानी और मुसान वर्मन सुकेत के राजा के पास रहे। सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुसान वर्मन से करा दिया था और उसे पंगाणा की जागीर दहेज में दे दी थी और मुसान वर्मन ने सुकेत की सेना के साथ ब्रह्मपुर पर दोबारा अधिकार कर लिया था और उसने अपने शासनकाल में, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, शासनकाल में चूहों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स साहिल्य वर्मन। साहिल्य वर्मन ने चंबा शहर की स्थापना की थी। राजा मारूवर्मन ने क्या किया था? सबसे पहले राजा मारूवर्मन ने 550 ईस्वी में वो अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा थे, राजा मारूवर्मन। उन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी
मारूवर्मन ने। ठीक है, चंबा रियासत अलग होता है और चंबा शहर अलग है। तो चंबा रियासत की अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्स में तो चंबा रियासत की स्थापना किसने की थी? मारूवर्मन ने 550 ईस्वी में। और इसके अलावा साहिल वर्मन ने क्या किया था? चंबा शहर की स्थापना की थी। तो डिफरेंस है, राजा साहिल वर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी और उनकी पुत्री का नाम था चंपावती। तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने चंबा शहर का नाम रखा था अपनी पुत्री के नाम पर। और उसने अपनी राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित की थी। और ब्रह्मपुर को राजधानी किसने बनाया था? ये बनाया था राजा मारूवर्मन ने। ठीक है, मारूवर्मन ने क्या किया था? स्टार्टिंग में चंबा रियासत की स्थापना की थी और वो अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा थे। ठीक है, और इसके अलावा राजा मारूवर्मन ने ब्रह्मपुर, जिसे एट प्रेजेंट टाइम पे भरमौर के नाम से जानते हैं, उस जगह को अपनी राजधानी बनाई थी। साहिल वर्मन ने क्या किया? चंबा शहर की स्थापना की और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के नाम से चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा और उसके बाद उसने अपनी राजधानी जो ब्रह्मपुर थी उसे उन्होंने चंबा शिफ्ट कर दिया था, स्थानांतरित कर लिया था। और साहिल वर्मन की पत्नी, जिनका नाम था रानी नैना देवी, जिसे सुनैना के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तब से लेकर रानी नैना देवी की याद में हर साल सूही मेला मनाया जाता है और ये मेला महिलाओं और बच्चों के लिए प्रसिद्ध है। और साहिल वर्मन ने लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स युगांकर वर्मन। राजा युगांकर वर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया, जबकि उनकी पत्नी, जिनका नाम है त्रिभुवन रेखा देवी, इन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सलवाहन वर्मन। सलवाहन वर्मन कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के शासक अनंत देव ने भरमौर पर सलवाहन वर्मन के समय पर आक्रमण किया था और सलवाहन वर्मन के कार्यकाल के शिलालेख मिले हैं, जिसमें तीसा परांगना और सेकोठी का उस समय बलार राज्य में होने का पता चला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अष्टवर्मन। अष्टवर्मन ने 1080 के आसपास चंबा में चांदी की मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया था। तो इस वीडियो में हम उन्हीं राजाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे काम किए थे जिनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अष्टवर्मन का इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि इन्होंने चंबा में चांदी के मुद्रा का प्रचलन आरंभ किया था। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड जसाटा वर्मन। जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला के विरुद्ध अपने रिश्तेदार हर्ष और उसके पोते भिक्षाचारा का समर्थन किया था। उस समय के शिलालेख चुराह के लो टिकरी में मिला है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स गणेश वर्मन। गणेश वर्मन ने चंबा राज परिवार में सबसे पहले सिंह उपाधि का प्रयोग किया था और गणेश वर्मन की मृत्यु के बाद प्रताप सिंह वर्मन चंबा का राजा बना। प्रताप सिंह वर्मन अकबर का समकालीन था और प्रताप सिंह वर्मन ने कांगड़ा के राजा चंद्रपाल को हराकर गुलेर को भी चंबा रियासत में मिला लिया था। आदित्य वर्मन ने सबसे पहले 620 ईस्वी में सबसे पहले वर्मन की उपाधि धारण की थी और गणेश वर्मन ने सबसे पहले सिंह की उपाधि का प्रयोग किया था। उसके बाद नेक्स्ट बलभद्र। बलभद्र बहुत ही दयालु और दानवीर राजा था। लोग उसे बालीकरण के नाम से भी जानते थे। जनार्दन ने अपने पिता को बलभद्र को गद्दी से हटाकर वो खुद गद्दी पर बैठ गया था। अब हम राजा जनार्दन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राजा जनार्दन के समय में नूरपुर का राजा सूरजमल मुगलों से बचकर रियासत में छुपा हुआ था और सूरजमल के भाई, जिनका नाम है जगत सिंह को मुगलों द्वारा कांगड़ा किले का रक्षक बनाया गया, जो सूरजमल के बाद नूरपुर का राजा बना। जहांगीर 1622 ईस्वी में कांगड़ा भ्रमण के दौरान चंबा के राजा जनार्दन से मिलने गए और चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोग में युद्ध हुआ था, जिसमें चंबा की सेना हार गई। तो ये ध्यान रखना है कि धलोग में युद्ध हुआ था जनार्दन और जगत सिंह, जिसमें जो है वो चंबा की सेना हार गई और जनार्दन को 1623 ईस्वी में जगत सिंह ने धोखे से मरवा दिया था और बलभद्र को चंबा का पुनः राजा बनाया गया। और इसके अलावा बलभद्र को पृथ्वी सिंह नाम का एक पुत्र हुआ, जिसको नर्स बाटलू बचाकर मंडी राजघराने ले गई। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह के शासन काल में सन 1640 ईस्वी में राजवंश का उपनाम
वर्मन हटा दिया गया। ठीक है, जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध 1641 ईस्वी में विद्रोह किया। इसकी वजह से पृथ्वी सिंह ने उस मौके का फायदा उठाते हुए मंडी और सुकेत की मदद से रोहतांग दर्रे पांगी चुरा को पास कर चंबा पहुंचा और गुलेर के राजा मान सिंह जो जगत सिंह का शत्रु था, उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की थी और पृथ्वी सिंह ने बसोली के राजा संग्राम पाल को भलेई तहसील देकर उससे गठबंधन कर दिया। बाद में पृथ्वी सिंह और संग्राम सिंह के बीच में भलेई तहसील को लेकर विवाद हुआ था, जिसे मुगलों ने सुलझाया और भलेई को 1648 ईस्वी में चंबा को दे दिया गया। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां का समकालीन था, तो समकालीन का भी ध्यान रखना है। और उसने शाहजहां के शासनकाल में 9 बार दिल्ली की यात्रा की थी। पृथ्वी सिंह मुगल बादशाह शाहजहां के समकालीन भी थे और उनके समय काल में उन्होंने 9 बार दिल्ली की यात्रा की थी। और इसके अलावा रघुवीर की प्रतिमा शाहजहां द्वारा भेंट में प्राप्त की और चंबा के खजिनाग, जिसे खजियार के नाम से जाना जाता है, हडिम्बा मंदिर जो कि महला में स्थित है और सीताराम मंदिर जो कि चंबा में स्थित है, इनका निर्माण पृथ्वी सिंह की नर्स बाटलू ने करवाया था, जिसने पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स चतर सिंह। चतर सिंह ने बसोली पर आक्रमण कर भलेई पर कब्जा किया था और औरंगजेब का समकालीन था और औरंगजेब ने चतर सिंह को ये आदेश दिया था कि वो जितने भी हिंदू मंदिर है उन सभी को तोड़ दे, जबकि चतर सिंह ने ऐसा नहीं किया था, उसने अपोजिट किया। उसने क्या किया, राजा चतर सिंह ने औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था और चंबा के सभी मंदिरों पर कलश और छत्र चढ़ाए थे। और चतर सिंह के समय काल में ही चंबा लाहौल अलग होकर कुल्लू लाहौल बन गया था। और चतर सिंह के पुत्र जिसका नाम था राजा उदय सिंह, राजा उदय ने अपने चाचा वजीर जय सिंह की मृत्यु के बाद एक नाई की पुत्री के प्रेम में पड़कर चंबा का वजीर नियुक्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह के शासनकाल में चंबा राज्य मंडी की सीमा तक फैल गया। उम्मेद सिंह का पुत्र राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ। उम्मेद सिंह ने राजनगर में नाड़ा महल बनवाया और इसके अलावा रंग महल की नींव भी उम्मेद सिंह ने रखी थी और उसने अपनी मृत्यु के बाद रानी के सती न होने का आदेश छोड़ रखा था और उम्मेद सिंह ने चंबा में अखंड चंडी भवन का भी निर्माण करवाया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड राज सिंह। राज सिंह ने अपने पिता उम्मेद सिंह के मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में राजा बना और घमंड चंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया था राज सिंह के समय में, परंतु रानी ने जम्मू के रंजीत सिंह से मदद लेकर पुनः वापस ले लिया था और चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच रेहलू क्षेत्र पर कब्जे के लिए युद्ध हुआ और राजा राज सिंह की शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई और राज सिंह के दरबार में निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू जैसे निपुण कलाकार थे। तो यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे निकल कर आते हैं। सबसे पहले तो राज सिंह के पिता का क्या नाम था, उम्मेद सिंह। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज सिंह 9 वर्ष की आयु में राजा बने थे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में रेहलू क्षेत्र पर कब्जे को लेकर युद्ध हुआ था। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राज सिंह के दरबार में निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू जैसे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड जीत सिंह। राजा जीत सिंह के समय चंबा राज्य ने नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में सैनिकों के साथ भेजा और नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा बिलासपुर के महानचंद आदि के अधीन युद्ध लड़ने गया था और 1809 ईस्वी में चंबा रियासत महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट राजा है फ्रेंड्स चरहट सिंह। राजा चरहट सिंह को 6 वर्ष की आयु में राजा बनाया गया था। तब तक उसका जो राजकाज है वो नत्थु वजीर देखता था और रानी शारदा जो कि चरहट की माँ थी, उसने 1825 ईस्वी में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की थी और पद्दर के राज अधिकारी रत्नू ने 1820 से 25 ईस्वी में जास्कर पर आक्रमण कर उसे चंबा का भाग बना दिया था और 1838 में नत्थु वजीर की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से वजीर भाग को चंबा का वजीर नियुक्त किया गया था और 1839 ईस्वी में बिगने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की थी और चरहट सिंह की 42 वर्ष की आयु में 1884 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड श्री सिंह। राजा श्री सिंह ने 1844 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था और लक्कर शाह ब्राह्मण श्री सिंह के
प्रशासन पर नियंत्रण रखे हुए था, जिसकी बेल्ज में हत्या कर दी गई और अंग्रेजों ने 1846 ईस्वी को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को चंबा दे दिया था। परंतु वजीर भागा के प्रयासों से सर हेनरी लॉरेंस ने चंबा की वर्तमान स्थिति रहने दी और श्री सिंह के समय चंबा 1846 ईस्वी में अंग्रेजों के अधीन आ गई थी। तो ये ध्यान रखना है कि जब 1846 ईस्वी में अंग्रेजों ने चंबा को अपने अधीन कर दिया था तो उस समय राजा कौन था? श्री सिंह था। श्री सिंह को 6 अप्रैल 1848 को सनद प्रदान की गई। राजा श्री सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी और उसने मियां अतर सिंह के अधीन डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना भी भेजी थी और 1854 ईस्वी में वजीर भागा के सेवानिवृत्त होने के बाद उसका स्थान वजीर बिल्लू ने लिया और श्री सिंह ने 1863 ईस्वी में चंबा में पहला प्राइमरी स्कूल खोला और मेजर ब्लेयर रीड ने 1863 ईस्वी में चंबा के सुपरिटेंडेंट बने। 1863 ईस्वी में ही चंबा में डाकघर खोला गया और चंबा के वनों को अंग्रेजों को 99 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया था, जिस समय श्री सिंह राजा थे। श्री सिंह की 1870 ईस्वी में मृत्यु हो गई। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स गोपाल सिंह। श्री सिंह के मृत्यु के बाद उसका भाई गोपाल सिंह गद्दी पर बैठा और उसने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई काम किए। गोपाल सिंह के कार्यकाल में 1871 ईस्वी में लॉर्ड मायो चंबा आए थे और गोपाल सिंह को गद्दी से हटाकर 1873 ईस्वी में उसके बड़े बेटे श्याम सिंह को राजा बनाया गया। उसके बाद राजा श्याम सिंह के समय काल में सर हेनरी डेविस ने 1874 ईस्वी में चंबा की यात्रा की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और श्याम सिंह ने 1875 ईस्वी और 1877 ईस्वी के दौरान दिल्ली दरबार में भाग लिया था और वर्ष 1878 ईस्वी में जॉन हैरी को श्याम सिंह का शिक्षक नियुक्त किया गया था और चंबा के महल में दरबार हॉल को CHT मार्शल के नाम पर जोड़ा गया और 1880 ईस्वी में चंबा में हॉप्स की खेती भी शुरू की गई और इसके अलावा रावी नदी पर शीतला पुल जो 1894 ईस्वी में बाढ़ में टूट गया था, उसकी जगह पर लोहे का सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया था 1894 ईस्वी में और 1895 ईस्वी में भटियात में विद्रोह हुआ और श्याम सिंह के छोटे भाई जिनका नाम है मियां भूरी सिंह, उन्होंने 1898 ईस्वी में उन्हें वजीर नियुक्त किया गया और वर्ष 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन और उनकी पत्नी चंबा की यात्रा पर आए थे और एक सप्ताह तक यहाँ पर रुके थे और उसके बाद 1902 ईस्वी में श्याम सिंह बीमार पड़ गए और वर्ष 1904 ईस्वी में भूरी सिंह को चंबा का राजा बनाया गया। राजा भूरी सिंह को 1 जनवरी 1906 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 1908 ईस्वी में की गई और राजा भूरी सिंह ने पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता भी की और राजा भूरी सिंह की 1919 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और राजा भूरी सिंह के मृत्यु के बाद टीकाराम सिंह चंबा का राजा बना। राजा टीकाराम का जो शासन काल था वो 1919 से 1935 तक चला। ठीक है, 1935 के बाद राजा लक्ष्मण सिंह ने चंबा का राजपाट संभाला था। राजा लक्ष्मण सिंह चंबा के अंतिम राजा थे। इनको 1935 ईस्वी में चंबा का राजा बनाया गया और चंबा रियासत 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। इसके अलावा हम कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो काफी सिमिलर हैं, उनमें हमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है तो उनको क्लियर कर लेते हैं। जैसे राजा श्याम सिंह ने 7 वर्ष की आयु में राजपाट संभाला था। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट राजा है लक्ष्मण सिंह ने 11 वर्ष की उम्र में राजा बने थे और नेक्स्ट राजा है राज सिंह 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने राजपाट संभाला था और उसके बाद है चरहट सिंह, इन्होंने 6 वर्ष की आयु में राजपाट संभाला था और नेक्स्ट राजा है श्री सिंह, इन्होंने 5 वर्ष की आयु में राजपाट संभाला था। तो ये कुछ ऐसे राजा हैं जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में राजपाट संभाला और उसके अलावा कई बार एग्जाम्स में समकालीन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अभी हमने जिन जिन राजाओं के बारे में डिस्कस किया है उनके समकालीन के बारे में दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले राजा है प्रताप सिंह वर्मन जो कि अकबर का समकालीन था। नेक्स्ट राजा है पृथ्वी सिंह, ये थे शाहजहां के समकालीन। नेक्स्ट राजा है चतर सिंह, ये थे औरंगजेब के समकालीन।
तो ये 3 राजा समकालीन किसके थे वो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चंबा का और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इसका जो काम शुरू हुआ था वो 1899 ईस्वी में शुरू हुआ था और आई थिंक ये 1905 कंप्लीट हो गया था। और इसके अलावा सेंट जॉर्ज चर्च है जो कि कांगड़ा में स्थित है, क्राइस्ट चर्च सोलन में स्थित है, एक क्राइस्ट चर्च सोलन में स्थित है और दूसरा क्राइस्ट चर्च शिमला में स्थित है। और जो शिमला में स्थित है क्राइस्ट चर्च वो उत्तर भारत का सबसे बड़ा चर्च है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट चंबा के वन लाइनर और एमसीक्यूज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थ्योरी के बाद अगर हम वन लाइनर और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस किया कीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो का लिंक आप उन फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हो जो हिमाचल गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।